आर्ट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल कैनवास्टिक लाइफ। मेरा नाम है वैष्णवी और आज हम सीखने वाले हैं परफेक्टली हम लिप ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को परेशानी होती है लिप ड्राइंग करते समय, स्पेशली वो स्माइली फेस होता है, टीथ जब आ जाते हैं ड्राइंग में तब बहुत दिक्कत होती है। तो यही सब हम डाउट इधर क्लियर करने वाले हैं। तो मैंने एक इधर रेफरेंस इमेज ली है पिंटरेस्ट में से लिप की। बेसिक जो शेप होता है लिप का वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और ऑब्ज़र्व करेंगे धीरे धीरे और स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। इस वीडियो में कुछ भी रियलिस्टिक नहीं होने वाला है। शेडिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हम लोग, शेडिंग पे थोड़ा सा ही फोकस करेंगे। और जो बेसिक जो मेन बात है लिप स्ट्रक्चर और टीथ का स्ट्रक्चर, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। जैसे कि मैं सभी वीडियोस में आपको बताती हूँ, डायरेक्टली जब हम कर्व ड्रॉ करने लगते हैं तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए लिप के मामले में भी हम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे और फिर कर्व उसके ऊपर हम लेयर बाय लेयर हम ड्राइंग को इम्प्रूव करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इधर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, आप देख सकते हो। ज्योमेट्रिकल शेप्स जो मेरे हर वीडियो में आप देखेंगे, ज्योमेट्रिकल शेप्स की हेल्प से हम लिप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं सबसे पहले। तो एक स्ट्रेट लाइन हमको दिख रही है मिडल वाली, और एक एंगल जो ऊपर बन रहा है वो एंगल भी मैं इधर ड्रॉ कर लूँगी। जो हमारे अपर लिप होते हैं ना, वो अपर लिप की स्टार्टिंग कुछ वी शेप से होती है। तो आप एक वी ड्रॉ कर लो सिंपली, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ कर्व वगैरह ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली एक वी आपको ड्रॉ करना है और उसके नीचे वर्टिकली एक स्ट्रेट लाइन आपको बनानी है, ताकि आपको मिडल जो है हमारा लिप का जो मिडल पार्ट है, सेंटर आपको एक बार पता चल जाए तो अगली चीज़ जो हम करने वाले हैं वो आसान होगी। अभी मैंने इधर लोअर लिप भी थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया है, जस्ट एक लाइन बना लिया है, कर्व लाइन। और जो हमने वी बनाया था ना, कौवे जैसा वी जो हमने बनाया था, उसके नीचे हम एक वी बनाएंगे थोड़ा सा फैला हुआ। और उस वी को और जो हमारा वो पॉइंट है उसको हम जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ज़्यादा कुछ कठिन तो इसमें है नहीं, सिर्फ आपको अभी सब चीज़ें कर्व में बदलनी है और सब चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट जोड़ देनी है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लिप जो है वो कोई अलग पार्ट नहीं है, बॉडी का ही एक हिस्सा है। तो जो सेंटर वाली लाइन है ना, वो ही दिखनी चाहिए मेनली। जो अपर लिप की जो हाँ, ये जो पार्ट है वो इतना हमें डार्क नहीं कर देना है, एकदम से एकदम हल्का हल्का हम अब जॉइन करेंगे। अभी दो चीज़ें जब आपस में जॉइंट होती है तो वो जॉइनिंग वाली जो लाइन होती है उधर शैडो क्रिएट होता है, उधर एक लाइन क्रिएट होती है। इसलिए लिप्स के बारे में भी कुछ ऐसा ही होता है। अपर लिप और लोअर लिप जब जॉइन होते हैं तब उधर एक लाइन क्रिएट हो जाती है, शैडो क्रिएट हो जाती है। तो उधर हम डार्क कर लेंगे और वही हमारा रेफरेंस होगा पूरे लिप के लिए। हमें पूरे लिप ऐसे डार्क पेंसिल से ड्रॉ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाकी का जो हमारा है लिप वो हम शेडिंग प्रोसेस में कवर कर लेंगे। इससे होगा क्या कि आपके लिप जो है, आपकी ड्राइंग जो है वो अलग नहीं दिखेगी, एक चेहरे का ही एक पार्ट लगने लगेगी। तो ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो हम शेडिंग में डाल देते हैं। तो हमने लिप स्ट्रक्चर को तो समझ लिया और फ्रंट फेस जो होता है वही लिप्स हमने बेसिक से लिए हैं। अगर साइड हो तो ही यही बात है कि आप एक सिंपली आप एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से क्रिएट कर सकते हो। कौन से भी तरह के लिप्स हो, आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स का हेल्प लेके ही आगे जाना है और कर्व्स जॉइन करके। कुछ इसमें हार्ड बात तो नहीं है। तो अब आते हैं शेडिंग के ऊपर।
तो शेडिंग जो है वो बहुत ही इजी है लिप्स की शेडिंग। जो सेंटर वाली लाइन है उधर ऑब्वियसली बेसिक सी बात है, उधर डार्क होता है ज़्यादा क्योंकि उधर एक लाइन क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो मैं उसको डार्क कर दूँगी। ऊपर वाला जो पार्ट है, अपर लिप्स का जो पार्ट है, वो डिपेंड करता है कि लाइट कहाँ पे आ रही है। ऊपर का ये जो ट्रायंगल है ना, उसके रिलेटेड बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो ड्रॉ करना नहीं आता है। तो वो भी बहुत ही इजी है। जैसा हमने यू शेप दिया था, उधर भी हम यू शेप देंगे और एक दो लाइन ड्रॉ करके वो सब हमें शेडिंग से ही कवर करना है। ये जो लिप्स का जो पोर्शन है ना, सब एरिया, वो बहुत ही सॉफ्ट है, उधर कोई भी हमको हार्श लाइन दिखेगी ही नहीं। तो ये सब हमें शेडिंग से कवर करना पड़ेगा। और बेसिक से आप ड्रॉ कर सकते हो अपने एकदम हल्की पेंसिल यूज़ करके, एचबी पेंसिल यूज़ करके आप थोड़ा सा लाइन क्रिएट कर सकते हो और फिर उसकी हेल्प से आप डायरेक्टली शेडिंग करना स्टार्ट कर दो। तो आपको जो रियलिस्टिक लुक आपको जो चाहिए वो अपने आप वो आ जाता है। और ये सब बातें हैं वो पेंसिल के कंट्रोल के ऊपर है। आपको आपका पेंसिल के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और ये जो चीज़ है वो आपको प्रैक्टिस से ही जमने वाली है। लिप्स के जो दोनों एंड है उधर भी आप देख सकते हो कि मैं एक डेप्थ क्रिएट कर रही हूँ। इधर लिप्स में ना डेप्थ और हाईलाइट देना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कोई भी लाइन नहीं है, तो इसलिए हमें शेडिंग से सब कुछ हमें दिखाना है। तो ये एक चैलेंजिंग बात होती है कि लिप्स को हमें सॉफ्ट भी दिखाना है, लाइन भी ड्रॉ नहीं करना है और शेडिंग भी ऐसे तरीके से करनी है कि वो रियलिस्टिक लगना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। पिंटरेस्ट में से आप रेफरेंस इमेज ले सकते हो, बहुत सारे रेफरेंस इमेज आते हैं। तो उसकी हेल्प से आप बेसिक पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लो, उसके ऊपर कर्व देना आप सीख लो और फिर धीरे धीरे शेडिंग सीख लो। शेडिंग के भी मैं ट्यूटोरियल बहुत सारे लाने वाली हूँ क्योंकि शेडिंग का पार्ट एक ही ट्यूटोरियल में कवर नहीं हो सकता है। शेडिंग बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो लिप्स का ही नहीं, मैं बेसिक शेडिंग कैसी करनी चाहिए ये सब भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तब तक आप जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ध्यान दीजिए क्योंकि शेडिंग तो आप कभी भी सीख सकते हैं, लेकिन आपका जब तक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, तब तक शेडिंग करके आपका कुछ फ़ायदा नहीं है। शेडिंग सीखोगे बाद में सीख लेना, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो ही सबसे मेन चीज़ होता है। स्ट्रक्चर से ही सभी चीज़ें आसान होने लगती है और फिर बाद में हम शेडिंग तो कभी भी कर सकते हैं। तो एक रिवीजन के लिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की, उसके ऊपर दो डॉट बना लिए, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, एक वी जैसा शेप दिया और नीचे भी स्ट्रेट लाइन पे वी जैसा शेप देके दोनों डॉट को जॉइन कर लिया है सब चीज़ें। और अपर लिप और लोअर लिप बहुत हल्का हल्का मैंने जॉइन किया है और जो सेंटर वाली लाइन है वो हमारी मेन लाइन है, ठीक है। तो ये है हमारा लिप स्ट्रक्चर। अभी कोई कोई क्या करता है कि एकदम हार्श लाइन में ड्रॉ कर लेता है, वो सबसे गलत है, ठीक है। एकदम हार्श लाइन नहीं ड्रॉ करना है, जो सेंटर वाली है वो ही सबसे डार्क लाइन होती है। और जो मैंने अपनी टेक्निक बताई है ये सबसे अच्छी टेक्निक है, आप रियलिस्टिक ड्रॉ कर पाओगे। अभी ये जो इमेज मैंने इधर ली है इसमें मुंह जो है वो खुला हुआ है, दांत दिख रहे हैं, तो इसमें बहुत लोगों को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें भी कुछ नहीं, हमें सिंपल से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट ड्रॉ कर लेने हैं, सभी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करके जोड़ लेना है। कुछ इसमें भी कुछ कठिन तो है नहीं। वर्टिकल लाइन एक बार आपने ड्रॉ कर लिया तो आपको डिस्टेंस का अंदाज़ा लगना शुरू हो जाएगा और फिर उसकी हेल्प से आप करेक्ट मेजरमेंट से ड्रॉ कर सकते हो। और जो दांत वाला जो पार्ट है, टीथ वाला जो पार्ट है, वो भी आप ऑब्जर्वेशन से इजीली ड्रॉ कर सकते हो। वो सब चीज़ें हैं ना, वो डेप्थ और हाईलाइट का खेल होता है। आपने एक बार अपनी ड्राइंग्स में डेप्थ देना सीख लिया, जैसे मैं इधर रेफरेंस फ़ोटो में दिखा है
कि जो मुंह के अंदर डार्क एरिया है तो मैंने डार्क कर लिया, तो ऑटोमेटिकली टीथ जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं। ऐसी बात है, जो हाईलाइट है उधर हाईलाइट दिया, जो डेप्थ है उधर डेप्थ दिया, तो ऑटोमेटिकली वो रियलिस्टिक लुक आने लगता है। अभी मैंने इधर शेडिंग कंप्लीट कर ली है। और टीथ जो है ना हमारे, उसका भी अलग अलग शेप होता है, सभी टीथ का एक जैसा शेप नहीं होता है, आप देख सकते हो। जो हमारे सबसे आगे के दो दो टीथ होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, उसके बाजू में होते हैं उसके छोटे होते हैं, उसके बाजू में जो होते हैं वो थोड़े से शार्प होते हैं, एकदम ऐसे कोने निकले हुए होते हैं। और नीचे वाले जो होते हैं वो सभी छोटे छोटे टीथ होते हैं। मसूड़े भी होते हैं, वो भी हमको कलर करना चाहिए, वो भी ड्रॉ करना चाहिए। इवन टीथ भी हमें थोड़ा सा शेड कर लेना चाहिए, क्योंकि टीथ एकदम से वाइट नहीं, वो फ्लैट लगने लगेंगे, उसमें भी हाईलाइट होते हैं। तो वो सब ड्रॉ करना और शेड करना इधर इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको रियलिस्टिक लुक मिलेगा। तो ये जो हमारी रेफरेंस पिक्चर है वो थोड़ी सी अलग है, फ्रंट फेस नहीं है, ये थोड़ा सा साइड फेस है। तो इसलिए जो हमारी वर्टिकल वाली जो लाइन है सेंटर वाली, वो सेंटर में ना आके थोड़ा सा दाई और चली जाएगी, और उसके हिसाब से एंगल चीज़ें बदलती जाएगी और स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहेगा। लेकिन बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है, 2 पॉइंट लेके जो हमने कर्व ड्रॉ किए हैं, बेसिक तो वही रहेगा। लेकिन जो सेंटर वाली लाइन है वो अभी सेंटर में नहीं आएगी, तो उसके हिसाब से हमें चीज़ें बदलना है और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं और भी वीडियोस फ्यूचर में लाने वाली हूँ। तब तक के लिए कीप पेंटिंग, कीप ड्राइंग, बाय बाय।